हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी जैसा कि मॉक टेस्ट कर रहे थे, जो टेक्स्ट बुक पे दिखा रहा है, आप लोगों को मैंने शिफ्ट 6 तारीख वाला शिफ्ट 1 का करके दे दिया है, और 6 को दूसरा शिफ्ट जो था उसको भी कर लिया है। और इसके बाद आज 7 वाला मैं अटेम्प्ट करूंगा। 7 को जो फर्स्ट शिफ्ट था उसको अटेम्प्ट करूंगा, फिर दूसरा अटेम्प्ट करूंगा। और आज ही के दिन 10 दिसंबर को ये एक और लाइव दिखा रहा है जो इन लोगों का है, तो उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि ये 12 तारीख तक है तो इसको मैं होल्ड करके रखे रहूँगा, आप लोगों के सामने लाइव ही करूँगा। तो इसको होल्ड करके रखूँगा और पहले ये दो कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 7 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसको कर लेता हूँ। उसके बाद इसको इसके अगले दिन आप लोगों को ये मिल जाएगा। ये दोनों मैंने करके दिखाई दिया है पहले ही आप लोगों को, और इसको मैं होल्ड करके रखे रहूँगा ताकि ये बचा रहे। फिर उसको भी अटेंड करेंगे 12 तारीख से पहले, मतलब आज ये 11-12 को ही उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया शिफ्ट 1 का? वो दोनों किया है, यही करेंगे। चलिए पेज लगाता हूँ मैं, स्टार्ट होगा तो। नेक्स्ट, इसको हटाओ। जैसे आएगा वैसे ही अटेम्प्ट करते चले जाएंगे हम लोग। कलर का ये नियम होता है, जो फंसेगा वो देखा जाएगा। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। पहले ही पजल आ गया। 7 डिब्बे अर्थात ऐसे के ऊपर लंबवत स्टैक में रखें, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। 7 हैं तो फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहला काम यही होता है, तो ये करना होता है। उसके बाद अब पढ़ते हैं। एम और आर के बीच ठीक एक डिब्बा रखा है, एक आर के बीच है। एस और के को अलग करने वाले 3, मतलब एस इसके बीच भी 3 है। एम के ऊपर रखे डिब्बों की संख्या एम के नीचे, मतलब एम बीच में आएगा तो एम 4 पे आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। डिब्बा एस डिब्बा आर के ठीक ऊपर, आर के ठीक ऊपर एस है, ये हो गया। स्थिति में है के और एम के बीच रखे डिब्बों, एल और पी के बीच रखे डिब्बों की संख्या के बराबर है के और एम और दूसरा क्या है एल और पी, इस बराबर है, ठीक है। पी के बीच रखे डिब्बों की संख्या बराबर है, पी सबसे नीचे नहीं है, पी यहाँ पर नहीं है, सबसे नीचे नहीं रखा है, ठीक है। इतनी कंडीशन इसको बनाते हैं। एम से एक छोड़ करके आर ऊपर भी जा सकता है, एम से आर नीचे भी आ सकता है। आर के जस्ट ऊपर एस होना चाहिए, एस हो गया, एस हो गया। एस से 3 के, 1 2 3 के यहाँ पर, 1 2 3 के यहाँ पर। के और एम के बीच जितना है कुछ नहीं है, एल और पी के बीच कुछ नहीं होना चाहिए। पी यहाँ नहीं, पी यहाँ रखो, एल यहाँ रखो। एक कोई बचता है, कौन बच रहा है? एन, एन बच रहा है, एन को रखो। यही सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। डिब्बा एस और एम के बीच कितने डिब्बे हैं? एस और एम के बीच 2 डिब्बे हैं, मार्क करो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित से कौन सा बॉक्स के ठीक ऊपर है? के ठीक ऊपर एम है, मार्क करो, आगे बढ़ो। क्विक होना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा बॉक्स सबसे नीचे स्थान पर? नीचे तो एल ही रखा हुआ है ना, मार्क करो, आगे बढ़ो। आर और एम के बीच डिब्बों की संख्या किनके बीच डिब्बों की संख्या के बराबर है? आर और एम के बीच 1 है, एल और पी नहीं, एस और आर नहीं, एम और पी के बीच हाथ दिख रहा है, एस और एम नहीं। कहाँ गए एम? के और एस, ये भी देख लेता हूँ, नहीं। इसे मार्क करो, आगे बढ़ो। विषम युग्म ज्ञात कीजिए। आर और एम, आर एम, एस एन, आर पी, ये तो अलग दिख रहा है, आर पी। एन के भी तो सेम है, इसको मार्क करो, आगे बढ़ो। कोडिंग डिकोडिंग आ गया। कोडिंग डिकोडिंग मैं बात नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको जल्दी से स्किप करते हैं और इस पे आते हैं। सिलोजिज्म, कोनो फैक्ट, इसको पढ़ लेना होता है। स्टेटमेंट, डिक्शनरी, कमेंट्री, जो भी है, कंक्लूजन, लॉजिक, फॉलो फॉलो कह रहा है, बस इतना ही देखना होता है और कुछ नहीं। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। ऑल नंबर आर फिगर्स, फिगर ओनली अ फ्यू फिगर आर डिजिट, ओनली अ फ्यू है डिजिट। नो नंबर इज डिजिट, गलत हम कह नहीं सकते। सम नंबर आर फिंगर, हाँ। तो मार्क करो, आगे बढ़ो। कोई पुस्तक अच्छा नहीं है, पुस्तक
केवल कुछ अक्षर शब्द हैं, ये अक्षर शब्द है। कुछ शब्द पुस्तक नहीं है, कुछ शब्द पुस्तक नहीं। हाँ, कोई पुस्तक शब्द नहीं है, कोई पुस्तक शब्द नहीं, गलत बता नहीं सकते, ओनली वन। आगे बढ़ो। सभी सम संख्या हैं, सम संख्या है, केवल सम विषम है, केवल सम, केवल संख्या विषम है। ये क्या? सभी सम संख्या है, ये सम था, ये संख्या है, केवल संख्या विषम है। तो मतलब आल विषम संख्या, उसके साथ डॉट लगा दो, काला बिंदु लगा दो उसे। कुछ संख्या विषम है, कुछ संख्या विषम है। हाँ, कुछ तो है ही है ना। कोई विषम सम नहीं है, कोई विषम सम नहीं है। हाँ, बोथ, बोथ कहाँ? 1 और 2 बोथ आंसर। ये क्या आ गया? C1 C7 पार्किंग स्थल संख्या 7 कारें खड़ी, इसके विपरीत दिया गया C3 C1 दक्षिण मीटर डायरेक्शन डिस्टेंस है। ये थोड़ा कनेक्टिंग नहीं दिख रहा है, इसको बाद में करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। दूसरे, पांचवें, सातवें, दसवें। दूसरा ए, तीसरा, चौथा, पांचवा टी, सातवें, पांचवें, दसवें, पांचवें, सातवें एल, दसवें एल, सातवें, 8, 9, 10 ई। तो लेट तो एक तो इसमें दिख ही रहा है सीधा सा, एक कोई और बन सकता है। लेट के साथ अगर इसको हम इधर उधर करेंगे थोड़ा सा भी, तो TALE टेल, ये भी तो बन रहा है, तो 2 बन रहा है। उत्तर 2 दे, एक से अधिक, तो ये जैसा होता है आप लोगों को पता ही है, ये तो सेम क्वेश्चन होता है सब कुछ, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना होता भी नहीं है। इसको देख लेता हूँ। दिए गए शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला पिछले वर्ड से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला अगले वर्ड से बदलना है। तो इसको मैं कैसे करता हूँ आप लोगों को पता ही है कैसे मैं करता हूँ। तो इसको जैसे रहता है, इसको क्विक आप लोगों को याद होना चाहिए, याद नहीं होगा तो ये आप लोग कर नहीं पाएंगे कि अगला और पिछला अक्षर कौन सा होता है, इसको याद होना चाहिए। बैट HAT, ये हो गया इसके पिछले वर्ड से और प्रत्येक स्वर को। तो स्वर और इसके कह रहा है, तो इसमें देखिए कैसे होगा। W का ये B बन जाएगा, और O का ये जो है P बन जाएगा, और इसका N बन जाएगा। इसके पिछले अगले से करेंगे तो ये M बन जाएगा, और इसका करेंगे तो ये एक कम करेंगे तो ये C बन जाएगा, एक कम करेंगे तो B बन जाएगा, फिर कम करेंगे तो C बन जाएगा। तो इसमें भी अगर R से कम करेंगे तो Q बन जाएगा, और इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये B बन जाएगा, और इसको W कम करेंगे तो B बन जाएगा, और ये A बन जाएगा, कम करेंगे तो बढ़ाएंगे तो B बन जाएगा, और उसको बढ़ाएंगे तो S बन जाएगा। इतना तो G, और इसका जब कम करेंगे तो G बनेगा, और इसका B बनेगा, और इसका S बनेगा। तो यहाँ एक ये दिख रहा है, जैसा उसने कहा कि कम से कम एक स्वर होना चाहिए, तो स्वर यही दिख रहा है, देखिए एक, और बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो एक पे मार्क करो, और इसमें कहाँ है? केवल एक, मार्क करो, आगे बढ़ो। यदि प्रत्येक शब्द का तीसरा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके अगले वर्ण से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाले शब्दों में अंतिम वर्ण स्वर नहीं होगा, अगले से बदलना है। M से O इसमें होगा, D से E इसमें होगा, W से, पहले देख लो तीसरा ही कह रहा, तीसरा W से अगर मैं बदलूंगा अंतिम वर्ण स्वर नहीं होगा। तो W के बाद X आता है, इसमें भी नहीं होगा। T के बाद U, T के बाद U, तो इसमें तो 2 हो जाएगा, स्वर नहीं होगा। तो 3 दिख रहा है, 3 पे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें नहीं होगा। प्रत्येक शब्द के पहले और तीसरे वर्ड को परस्पर बदल लिया जाए। ठीक है, बदलना। तो नई व्यवस्था में निम्न से कौन सा विकल्प अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाएगा? NO नाउ, ये तो हो जाएगा। डैड हो ही जाएगा, W वार हो ही जाएगा, टाइप हो ही जाएगा, TAH टाइप, ये कुछ नहीं होगा, यही इसी पे मार्क करो, आगे बढ़ो। यदि दिए गए शब्द को शब्दकोश क्रम के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो अंत में चौथा कौन सा होगा? बाएं से दाएं, अंत से चौथा, बाएं से दाएं शब्दकोश क्रम। तो B, D के बाद D, D के बाद H, H के बाद R, R रॉ। इस पे करो, आगे बढ़ो। श्रेणी में दाएं अंत से दूसरे, दाएं अंत से दूसरे B से, और बाएं अंत से दूसरे D वाले से तीसरे वर्ड, इसका तीसरा वर्ड D और इसका
ए, दूसरा कहा ना ए, तो ए बी सी डी, दो 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 पे मार्क करो, आगे बढ़ो। ये क्या आ गया? 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से 4 कोने सीटें और केंद्र की ओर मुख सीधा सा, और आगे पढ़ना ही नहीं है, इसको तुरंत बनाना स्टार्ट कर दो। ये इतना ऐसा होता है। एक पॉसिबिलिटी लो फटाक से, दिख रहा है पॉसिबिलिटी। ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये कॉर्नर वाले केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कोने वाले सीटों पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। टी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी के ठीक बाईं टी, बी के ठीक बाईं टी। लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं ना कि इसके बी किधर आएगा आगे पर। पी और बी कोने वाली स्थिति में है, हाँ बिच्चो, ठीक है, तब तो बढ़िया है। बी के कोने वाली स्थिति में, लेकिन वे एक दूसरे को सम्मुख नहीं है। पी भी बी के जैसा ही है, ठीक है। डब्ल्यू वर्ग की एक भुजा पर है, बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी के ठीक, तो ये तो सीधी सी बात है, वो आएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। पी और टी आसन नहीं बैठे हैं, पी और टी आसन नहीं बैठे हैं, मतलब पी यहाँ नहीं आएगा, नहीं है। यू कोने वाली स्थिति में है, लेकिन पी के सम्मुख नहीं है, पी के सम्मुख नहीं है, तो अभी तो पी आया है नहीं, लेकिन पी के सम्मुख। आर कोने वाली सीट पर नहीं है, आर कोने वाली सीट पर नहीं है, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? पी और बी कोने वाली स्थिति में है, लेकिन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। यहाँ पर पी नहीं, पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, और क्या कह रहा है? यू कोने वाली स्थिति में बैठा, यू कोने वाली स्थिति में बैठा, लेकिन पी के सम्मुख नहीं। यू यहाँ नहीं, यू यहाँ, यू यहाँ नहीं, यू यहाँ। आर कोने वाली सीट पर नहीं बैठता है, आर यहाँ नहीं बैठता, तो आर तो यहाँ भी आ सकता है ना, आर यहाँ कहीं भी आ सकता है। पी और टी आसन नहीं है, बी के ठीक बाईं ओर डब्ल्यू वर्ग की एक भुजा पर बैठा है, ठीक है। पी और बी कोने की स्थिति में है, लेकिन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी, इसमें मैं समय ले रहा हूँ, मतलब नोट नहीं किया, ये गलती कर दिया मैंने। पी के सम्मुख नहीं है, आर कोने वाली सीट पर नहीं है। अरे तो रह कौन जा रहा है? टी बी के ठीक बाईं ओर है, ये हो गया। पी और बी कोने वाली स्थिति पर नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, ठीक है, सम्मुख नहीं आया। यू कोने वाली स्थिति में बैठा है, ठीक है, पी के सम्मुख नहीं, आर कोने वाली सीट पर नहीं है, तो आर यहाँ भी आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है। अब आर से संबंधित कुछ दो ना इसमें। डब्ल्यू वर्ग के भुजा में बच रहा है कौन? यू बी, टी बी के ठीक बाईं ओर क्यू, ये देखिए क्यू, क्यू मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बाईं ओर और क्यू के ठीक विपरीत बैठा है। टी जो है क्यू के विपरीत, तो क्यू यहाँ, आर यहाँ, एक कोई बचता है, कौन बचता है? एस बचता है, एस को यहाँ रखो, ये सॉल्व हो गया, इसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यही सॉल्व हो गया। निम्नलिखित में कौन सा डब्ल्यू के विपरीत है? डब्ल्यू के विपरीत आर दिख रहा है, आर पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समय इसमें मैंने ज़्यादा खींच लिया। आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर के दाएं से तीसरे स्थान, पहले दूसरे तीसरे, पी, पी को मार्क करो, आगे बढ़ो। पी के बाएं से पी और टी के बीच कितने? 2, मार्क करो, आगे बढ़ो। विषम चुने, पी क्यू एस बी यू, पी क्यू एस बी यू, क्यू 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 क्यू, मार्क करो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू के विपरीत बैठे व्यक्ति के ठीक दाएं? डब्ल्यू के विपरीत बैठे ठीक दाएं, यू। कौन सा पेंसिल सबसे लंबी है? इसको भी करते हैं। 6 पेंसिल, 6 है, 6 5 4 3 2 1, सीधा सा है। जेड एस से थोड़ी लंबी है, एस से लंबी जेड है, लेकिन पी से थोड़ी लंबी है। जेड एस से थोड़ी छोटी है, ये क्या? एस से थोड़ी, पी से थोड़ी लंबी, ठीक। एल एस से छोटी है, एल भी एस के नीचे आएगा। क्यू कम से कम 3 पेंसिलों से लंबी है, कम से कम 3 पेंसिलों से लंबी, 1 2 3। क्यू यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी स्थान लंबी है, लेकिन सबसे लंबी नहीं, सबसे लंबी नहीं है। क्यू यहाँ पर नहीं, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ लो, यहाँ रखो, आगे, लेकिन सबसे लंबी पेंसिल नहीं है। ये क्या बात हुई? एस जेड पी, एस के नीचे एल, एस के नीचे 3 चाहिए, तो एस को यहाँ रखता हूँ मैं,
जेड और पी को यहाँ रखता हूँ, एल को यहाँ रखता हूँ, बन गया एक जी यहाँ पर। लेकिन इसमें कुछ तो मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। बनने बनने को तो बन गया, मिस्टेक है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता ना कि क्यू क्यू यहाँ भी आ सकता है और क्यू के नीचे एस जी कहीं भी है। जी के लिए कोई मिनिमम, पर यही इसी को मान के चलते हैं, पहला बन गया है। क्यों उसमें ना घोष पाछ करना। कौन सी पेंसिल दूसरी सबसे लंबी है? पहली, दूसरी सबसे लंबी क्यू। यदि पेंसिल क्यू 15 सेंटीमीटर और जेड 10 सेंटीमीटर, 15 जेड 10, एल की लंबाई क्या होगी? एल कहाँ है? एल तो यहाँ है ना, तो 10 से कम होना चाहिए, और क्या। कुछ यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। क्यूब 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं गड़बड़ है, इसका अरेंजमेंट ही गड़बड़ है। इसमें कुछ और देना चाहिए था। कैन नॉट बी डिटरमाइंड पॉइंट पर मार्क कर देता हूँ मैं। एल कितनी पेंसिल लंबी है? 5। वही सही नहीं है, क्वेश्चन का बनावट ही, फ्रेम ही सही नहीं है। क्यू से पी जाना है, चला जाएगा। एस से वाई जाना है, नहीं जा पाएगा। ओनली 1, निष्कर्ष 1 सही है। सी से ई जाना है, नहीं जा पाएगा। पी से ई जाना है, पी से ई नहीं जा पाएगा, दोनों ही नहीं जा पाएगा। सी पी, हाँ दोनों ही नहीं जा पाएगा, तो नीदर। सी से ए जाना है, सी से के जाएगा, के से ए नहीं जा पाएगा। ए बराबर सी नहीं दिख रहा है, इसको भी नीदर मार्क करो, इधर का सवाल नहीं बनता उसमें। मिस्टेक के अक्षरों से कितने जोड़े आगे पीछे, जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या से आगे पीछे जो भी है, इसको अभी पहले इसको मैं पलटता हूँ पेज को। कितना क्वेश्चन रह गया है? ये रह गया है 9 मिनट रह गया है। चलिए इसके बाद शायद कुछ और शुरू हो जाएगा, तो पहले इसे कर लेते हैं। MIS MN, तो 13 और 9 19 20, क्योंकि टी है, टी, और फिर उसके बाद एक JK 11 और E 5। इतना तो पता होता है सबको। 13 14 15 16 17 18 19 कुछ नहीं, 9 10 11 12 13 कुछ नहीं, 19 20, 19 के बाद हाँ 20 एक दिख रहा है। 21 कुछ नहीं, 1 2 3 कुछ नहीं, 5 6 7 8 9 कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, 11 12 13 14 कुछ नहीं, 1 2 3 4 कुछ नहीं, 20 कुछ नहीं, एक ही दिख रहा है, एक पे मार्क करो। ये क्या अच्छा व्यक्ति के पास सप्ताह के अलग अलग दिनों, सोमवार से शनिवार, सोमवार से शनिवार, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं है, यही गलती होती है, संडे नहीं है, इसको ध्यान देना है, क्योंकि शनिवार तक ही कहा है। ई और जी के बीच ठीक एक दिन का अंतर है। बी से पहले अक्षरों की संख्या पहले और डी के बाद बराबर है? नहीं नहीं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये +1 एक ज़्यादा है। ई का अक्षर बुधवार को है, ई का अगर बुधवार को है तो ये, और जी के बीच एक था, तो जी को यहाँ रखो, ई को यहाँ रखो, जी को यहाँ रखो, ठीक। डी का अक्षर बी के बाद, बी के बाद और एफ से पहले। जी और बी के बीच 2 दिन का अंतर है, जी और बी के बीच 2 दिन का, 1 2, तो बी यहाँ पर आ जाए, 1 2, बी यहाँ पर आ जाएगा। अब बी से पहले अगर 1 है तो डी के बाद 2 होने चाहिए, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। डी के से एफ यहाँ पर आ जाएगा, एक कोई बच गया है, ए बी, ए है ही नहीं है। पी जी सी, सी बचा हुआ है, ये ई था, सी, यही हमारा सॉल्व हो गया। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। 3, तो इसके नीचे 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, तो डी को यहाँ रखूँगा, तो डी के नीचे एफ होना चाहिए, तो एफ तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, एफ और सी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, देखिए, तो इसको नहीं करते हैं, इसी पे चलते हैं। सोमवार को किसका आरक्षण है? सी का। डी ने किस दिन आरक्षित? तो ये थर्सडे है, तो इस डे पे क्यों मार्क कर रहा हूँ, थर्सडे। सी के ठीक बाद बी, सी और जी के बीच कितने व्यक्तियों का कार्यक्रम निर्धारित है? सी और जी 3,
ये दोस्तों दोनों में मैं प्रायोरिटी सेट करता हूँ, क्योंकि इसका आ गया है तो इसका नहीं आया, इसको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ये चीज़ देखना होता है। निम्नलिखित कौन सा संयोजन सही है? बी गुरुवार नहीं, सी ट्यूसडे नहीं, डी शुक्रवार नहीं, जी सोमवार नहीं, एफ शनिवार। हाँ, एफ शनिवार। और इसमें देखिए क्वेश्चन में भी वही चीज़ बता रहा है। एक निश्चित तरीके से 5 में से 4 वाक्यार्थ पालन नहीं करता है पैटर्न। देखते हैं इसको, पहले या तो ऊपर से करो या तो नीचे से करो। ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना होता है। DGI 4 7, DGI HEK MPR BOZ NSA। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब में जो है एक स्वर दिख रहा है, वोवेल दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें नहीं दिख रहा है, इसी को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। देखते हैं क्या छूटा है। बहुत कुछ छूटा है, 5 मिनट है, बहुत कुछ छूटा है। ये छूटा है, यही सबसे गंदा लगता है मुझे, और यही छूटा हुआ है। बनाते हैं। कैसे इसको दिखाऊं मैं आप लोगों को? समस्या तो ये मेरे साथ है ना, इसको दिखाऊं कैसे आप लोगों को? चलिए इसी में कैसे करके बनाने की कोशिश करते हैं, कि कुछ समय बढ़िया है। मेक गुड फाइनेंस प्लान। मेक गुड फाइनेंस प्लान। आगे क्या है? मेक गुड प्रोग्रेस नाउ। मेक गुड प्रोग्रेस नहीं, गुड इकोनॉमी हेल्प फाइनेंस, ये है गुड इकोनॉमी हेल्प फाइनेंस, ये हेल्प है। आगे मेक गुड प्रोग्रेस नाउ। मेक गुड प्रोग्रेस नाउ दिख रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन दूसरा कहाँ दिखाऊंगा मैं? समस्या यह आ जाती है। प्रोग्रेस हेल्प डेवलप। प्रोग्रेस हेल्प डेवलप नहीं दिख रहा है ना, डेवलप। और क्या है डेवलप के साथ? कंट्री। ये हो गया। इसको ऐसे ऊपर कर देता हूँ, उसके नीचे मैं ये वाला बनाता हूँ। ZTMNLOX। ZT क्या है? ZTMNLOXY। आगे DNOJMNZT। DNOJMNZT। अगला क्या है? XYFSZT। XYFSZT XYFS और क्या? BR। अगला OJRTCL। OJRTCL OJRTCL OJRTCL। और क्या? एक और हो, OJRTCL BR। BR ये रहा ना। अब इस पे देखते हैं। दी गई भाषा में कोट RTCL LOZT किसके लिए? RT कहाँ गया? RT ये रहा, और CL भी यहीं पर है, तो ये दोनों तो एक साथ आएंगे ही। डेवलप और कंट्री है, आप देखिए डेवलप और कंट्री आने चाहिए। डेवलप और कंट्री प्लान गुड प्रोग्रेस, ये देख लेता हूँ। LO प्लान भी आएगा। ZT नहीं आएगा। ZT मेक आएगा। प्लान मेक प्रोग्रेस गुड प्रोग्रेस। गुड कहाँ गया? गुड ये रहा, गुड आएगा। गुड मेक नहीं आएगा, गुड आएगा। प्रोग्रेस यही वाला ऊपर ही वाला दिख रहा है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दी गई कूट भाषा में फाइनेंस के लिए कूट क्या है? फाइनेंस ये रहा, MN मार्क करो और आगे बढ़ो। इसको अब किनारे करता हूँ मैं। मेक गुड प्लान नाउ के लिए कूट भाषा। मेक गुड प्लान नाउ। मेक ये रहा, मेक का होगा XY से शुरू होगा। गुड ZT XYZT तो नहीं होगा, ZT है। और प्लान नाउ, प्लान देख लेता हूँ। प्लान का होगा LO,
तो इसमें एलो ये वाला दिख रहा है, जेटी है, एक्स वाई है, एलो है, बी आर, ये भी देख लेता हूँ ना, नाउ, नाउ का यहाँ पर है, बी आर के नीचे तो ये लगा हुआ है, प्रोग्रेस के नीचे वो है एफ एस, 1 2 3, जेटी, यही वाला सही है, आगे करते हैं। इसमें गलत भी हो सकता है दोस्तों, पता नहीं, लेकिन समय नहीं है तो मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। 4 5 मेरे पास 5 क्वेश्चन रहे। इधर कंट्री सी एल के लिए, किसके लिए है, सी एल, सी एल रहा है तो कंट्री डेवलप कोई भी हो सकता है ना, इसे मार्क करो, डेवलप सी एल, और तीसरा आर टी, हाँ सी एल आर टी, इसको मार्क करो, आगे बढ़ो। स्टेटमेंट, ये क्या 14 पे देखते हैं, ये क्या रह गया, बाकी तो हो ही गया सारा, ये रह गया दोस्तों, एक 3 क्वेश्चन का है और इसमें देखिए इतनी बड़ी बड़ी जानकारी दिए हुए हैं। तो 34 सेकंड है, कोशिश करता हूँ कोई सा क्वेश्चन बन जाए, कुछ ना कुछ रह जाता है। आप लोग देख रहे हो तो मैं लगातार मॉक दे रहा हूँ और आप लोग देखते हो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रह जाता है, क्योंकि समय मेरे पास उस हिसाब से बचता नहीं है ये सब अरेंज करने में, इसमें देने में। C1 से 7 पार्किंग स्थल कारें खड़ी है, अतिरिक्त संख्या C1 C3 C3 C1 के दक्षिण में, 1 नहीं हो पाएगा, 10 सेकंड बचा है तो क्या ही हो पाएगा। 3 क्वेश्चन रोज छूट रहा है किस तरीके से, स्पीड नहीं, उतने स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, जैसा भी ये छूट गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका एनालिसिस, अटेंड किया तो एनालिसिस बताना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, कठिन थे। जो कोडिंग का डिकोडिंग था, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, उसमें मेरा गलत भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत होगा, बता नहीं सकता। और जो वो दिया था स्क्वायर वाला, उसमें भी कठिन था, 2 पॉसिबिलिटी थी। और इस ये जो छूट गया, इसको तो अटेंड ही नहीं किया तो इसका मैं क्या ही बता दूँ। और बाकी क्वेश्चन अच्छे था, मतलब अच्छा लेवल था, ये लेवल बढ़िया था। जो पहले मैंने दोनों किया था, पहला वाला और दूसरा वाला, उससे तो ये बेहतर था। तो इसका मतलब ये जिसके शिफ्ट में रहा होगा अच्छा आया होगा ये। चलिए सबमिट करता हूँ, देखते हैं। ये तो दिखाता तो है नहीं पहले, अगर दिखा देता है तो फिर आंसर भी देखने को मिल जाएगा। पहले तो इनका यही देखना पड़ेगा। 1 रुपये से ट्रायल लेना है इनका। 1 रुपये से जाके ट्रायल लो एक बार, हटेगा ही नहीं, ये हटता ही नहीं है। पैक करता हूँ पूरा ही, क्या पता दिखाए। इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते दोस्तों, ये पैक होगा नहीं, ये होता नहीं है, लास्ट में होता है जब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, तब जाके लास्ट में दिखाता है ये सॉल्यूशन। और दोनों का सॉल्यूशन जो दिखा रहा था पहले, मैंने उसको देखा भी नहीं है अब तक। क्या ही देखूं, जब पूरा मैंने अटेंड नहीं किया है, क्वांट वाला भी नहीं अटेंड किया, तो क्या ही सॉल्यूशन देखूं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अब अगले दोनों जो बच्चे हुए हैं उसको अटेंड करने में, अगले दिन 11 को उसको कर लेता हूँ। कल ऐसा करता हूँ, कल दूसरे शिफ्ट का नहीं करता हूँ, कल ये जो इनका है उसको अटेंड करता हूँ और 12 को दूसरे शिफ्ट वाला अटेंड कर लूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।